बड़े बड़े पूंजीपति आएंगे बिहार में, अपनी पूंजी का निवेश करेंगे और उद्योगों का जाल भी बिछेगा। हमारे एनडीए परिवार की ही कुछ कमियां कमजोरियां रही है, जिसके चलते वो सीट हम लोग हार गए। उसामा शाह पहली बार जीत करके सदन जाएंगे, क्या शुभकामना होगी? चूंकि न सड़क थी बढ़िया, न बिजली की व्यवस्था थी। 2 बुनियादी काम एनडीए सरकार में 20 वर्षों में हुआ। बेरोजगारी का मामला है, जो पलायन का मामला है, उस समस्या का भी समाधान होगा। जब तक वो चाहेंगे मुख्यमंत्री वही रहेंगे। टेंडर भी हो गया है और टेंडर अब खुलने ही वाला है। तो जल जमाव का जो मामला था, श्याम बहादुर भाई हम लोगों के दल के सीनियर लीडर रहे हैं कि इस तरह का अगर बयानबाजी नहीं होता तो आज 8 सीट आपके खाते में होता है। चूंकि उसमें टैक्टिकली कहीं ना कहीं कुछ हम लोगों से मिस हुआ होगा। हम लोग सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा के पास, जिन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है। किंग मेकर की अगर बात करें तो शायद कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही साबित होगा। रमेश सिंह कुशवाहा एक ऐसा नाम जो इलेक्शन तो लड़ते ही थे, अब इलेक्शन लड़वाने का काम भी बखूबी करने लगे हैं। सर, सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऐसा चाणक्य नीति था जो आपने ज़मीनी नेता को, अगर बात करें बढ़िया की या फिर बात करें जीरादेई की, तो दोनों में आपने ऐसे लोगों को ला करके खड़ा किया जिसको कहा जा रहा था कि वो आपका पॉकेट है और कहीं ना कहीं वो ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आते हैं जिनके पास बहुत धन बल हो। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। देखिए, एक तो मैं बताऊं, मैं चाणक्य नहीं हूं। पहली बात, मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं, एक कार्यकर्ता हूं जो बराबर कोशिश करते हैं कि ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से मेरा सीधा संवाद रहे। और जिन लोगों को चुनाव लड़ाया गया जेडीयू की तरफ से, ये लंबे समय के कार्यकर्ता हैं। 3 दशकों का उनका राजनीतिक इतिहास रहा है, चाहे नरदेव सिंह पटेल हो या भीष्म प्रताप सिंह कुशवाहा। ये जमीनी स्तर के लोग रहे और सब लोग एनडीए के बैनर से चुनाव लड़ रहे थे। और इन लोगों की जीत में सबसे ज़्यादा भूमिका माननीय मोदी जी का और नीतीश जी का रहा है, और एनडीए परिवार के एक एक कार्यकर्ता का रहा है। ये कार्यकर्ताओं की ताकत से एनडीए ने जो 7 सीट हासिल किया है, सब एनडीए परिवार की ताकत से जीता है। इसमें मेरी भी भूमिका है। हमसे जितना संभव हो सका हमने करने की कोशिश की। तो इसमें किसी एक व्यक्ति का कोई श्रेय की बात नहीं है, ये श्रेय जाता है पूरे एनडीए परिवार को, एक एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को, जिन लोगों ने दिन रात एक करके और 7 सीटों को निकालने की कोशिश किया। जी, जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि 8 सीट बीजेपी जो है और जदयू गठबंधन जो है अपने खाते में ले जाएगी। उसामा शाह एक जो रघुनाथपुर की सीट है वो आप लोगों ने लूज़ किया। कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि सेकुलरिज्म के मुद्दे को आप लोगों ने छेड़ करके वो सीट गंवा दी? देखिए, ऐसा है कि एक तो पहले हम लोग बूथ टू बूथ हम लोग समीक्षा उसका करेंगे। अभी हम लोग रिव्यू नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन महागठबंधन, इतना जरूर कहेंगे कि महागठबंधन के चलते हम लोग सीट नहीं हारे। हमारे एनडीए परिवार की ही कुछ कमियां कमजोरियां रही है, जिसके चलते वो सीट हम लोग हार गए। रही बात सेकुलरिज्म के मुद्दे पर की बात है, तो सवाल प्रमुख कारक वो नहीं था। प्रमुख कारक नहीं, जैसे कि आपकी छवि है कि आपके साथ सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग जुड़े रहते हैं। यहाँ बुलडोजर बाबा, अमित शाह, हेमंत बिश्वा, ऐसे जैसे लोग आकर के दुष्प्रचार करना शुरू कर दिए, डायरेक्ट एक कम्युनिटी को टारगेट करना शुरू कर दिए, उसामा शाह को टारगेट करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से पोलराइज हुआ। जो पढ़े लिखे लोग थे उनको भी लगा कि ये गलत हो रहा है। देखिए, पहले तो ये सभी एनडीए के नेता थे, बड़े नेता, चाहे अमित शाह जी हों, योगी महाराज जी हों या असम के मुख्यमंत्री हों, तो उनको तो आना ही था। वो तो हमारे पार्टी के सर्वोच्च लीडर रहे हैं, उनको आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। देखिए, रही बात जहाँ तक पोलराइजेशन का, तो उसमें टैक्टिकली कहीं ना कहीं कुछ हम लोगों से मिस हुआ होगा। हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे, देखेंगे कि कहाँ कुछ त्रुटि रह गई, कहाँ कुछ खामियां रह गई। उसकी हम लोग समीक्षा बाद में एनडीए के फोरम पर हम लोग करेंगे।
आपको नहीं लगता है कि इस तरह का अगर बयानबाजी नहीं होता तो आज 8 सीट आपके खाते में होता है? चूंकि नीतीश कुमार की जो सेकुलर छवि है, रमेश सिंह कुशवाहा की जो सेकुलर छवि है, उस पर कहीं ना कहीं दाग लगा है और उस पर की वजह से एक सीट जो है लूज हुई है। देखिए, सब हमारे एनडीए परिवार का अंदरूनी मामला है। हम लोग अपने बैठ करके इसको देखेंगे कहाँ क्या कुछ समस्या रह गई, और फिर अगले बार हम उसको ठीक भी करने की कोशिश करेंगे। उसामा शाह पहली बार जीत करके सदन जाएंगे, क्या शुभकामना होगी? चूँकि आप भी एज ए गार्जियन उनके होंगे, उनके पिता के साथ आपका काफ़ी संपर्क रहा है, उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात है कि जो भी जनप्रतिनिधि सिवान में जीते हैं, 7 तो हम लोग एनडीए के जीते हैं, एक महागठबंधन से वो भी जीते हैं, सबको मैं जीत की बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और मैं सबसे अपील करता हूँ कि सभी लोग हर समाज को लेकर के चलें। समाज में जो विभिन्न वर्ग के लोग हैं, विभिन्न तबके के लोग हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सबको एक साथ जोड़ कर लेकर चलने की कोशिश करें। जो वोट दिया है वो भी, जो नहीं दिया है वो भी, सब सिवान के लोग हैं और सबके साथ रिश्ता बराबर रखने की कोशिश करनी चाहिए। बहड़िया से अगर बात करें, इंद्रदेव सिंह पटेल, कहा जाता है कि वो आपके कहीं ना कहीं बहुत करीबी हैं, जिसका उनको इनाम दिया गया आपके थ्रू। आपने देखा होगा कि श्याम बहादुर सिंह ने आरोप भी आप पे लगाया था कि उनका टिकट आपने ही कटवा दिया। तो क्या कुछ कहेंगे इंद्रदेव सिंह पटेल, क्या बहड़िया के विकास के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे और आपका क्या गाइडलाइन होगा? देखिए, हमसे बहुत पहले से वो जदयू के साथ हैं। वो समता पार्टी का जब जन्म हुआ था उसके वो फाउंडर मेंबर हैं। हम तो बहुत बाद में आए जेडीयू में, हम तो 2005 में हमारी एंट्री हुई और 94 से ही वो जदयू के साथ थे। तो उनकी जदयू के लिहाज से देखें तो उनकी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है, उनका जो बैकग्राउंड है, हमसे भी ज़्यादा रहा है वहाँ पे। हाँ, ये सच है, वो ज़मीनी कर्ज करता रहे हैं, बराबर एनडीए के साथ रहे हैं और पार्टी लाइन में उनकी बहुत आस्था है। माननीय नीतीश जी के प्रति उनकी गहरी आस्था रही है। वो रेडिकल सोच के भी आदमी रहे हैं, सबको लेकर के चलते हैं। रही बात श्याम बहादुर भाई की, देखिए अब चुनाव बीत गया। श्याम बहादुर भाई हम लोगों के दल के सीनियर लीडर रहे हैं। अब वो क्या कहे नहीं कहे, उनका व्यक्तिगत मामला है, उस पर हमें कोई प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत भी नहीं है। और हम तो उनसे भी अपील करेंगे, जो बात गई वो बीत गई। सब लोग एनडीए को मजबूत करें, नए सिरे से लगें। विकास को लेकर के लगातार आप अग्रसर रह रहे हैं, तरह तरह की योजनाएं जो है सीवान में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो 7 सीट जो है वो आपके अंडर आ चुका है, एमपी का सीट भी आपका है। सीवान के पूरे क्षेत्र की अगर बात करें तो विकास में और कौन कौन से नए आयाम जो हैं वो जुड़ने वाले हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि पूरा एनडीए परिवार का ही जोड़ रहा। जो 2 दशकों से एनडीए की सरकार चलती रही, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बिहार अन्य तमाम राज्यों से बहुत पीछे था। मैंने एक 0 पर था, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ था ही नहीं, न सड़क थी बढ़िया, न बिजली की व्यवस्था थी। तो ये 2 बुनियादी काम एनडीए सरकार में 20 वर्षों में हुआ, जो सबको दिखता भी है ये काम। बिल्कुल। इसको और थोड़ा सुदृढ़ करने के लिए देखिएगा, अब इसी रास्ते से राम जानकी पथ भी गुजर रहा है और सिवान के दक्षिणी इलाके से पचरुखी से नारायणपुर होते हुए और आपको गोपलापुर तक 198 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण भी हो रहा है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो गया। 2 पावर ग्रिड भी सिवान में पास हो गया है, उसकी कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। एक मैरवा में और एक सिवान के पूर्वी इलाके में लगने जा रहा है। तो बिजली की अस्थायी समस्या का जो है समाधान हो जाएगा। ये सब काम हुआ जी। इसके अलावा सिवान शहर में हमने आपको जल जमाव का जो मामला था, इसके निकासी के लिए भी 359 करोड़ 26 लाख की लागत से ये योजना भी आई। उसकी टेंडर भी हो गया है और टेंडर अब खुलने ही वाला है। और 101 करोड़ की लागत से आपको वाटर सप्लाई वाला भी काम यहाँ होने जा रहा है, उसका भी टेंडर हो गया है। पकोलिया ढाला, सिसोन ढाला हो गया। और हमारी कोशिश है कि जो कचहरी ढाला है उस पर भी काम हम आगे बढ़ाएं हैं और मेरा प्रयास है कि वो भी काम जल्द हो जाए। ये सब काम होने के बाद देखिए,
जो सबसे बड़ा काम होने जा रहा है बिहार में इस बार, जो एनडीए सरकार की जो पॉलिसी है, नीति है कि हम बिहार में जो है एक बिहार को भी एक औद्योगिक हब बनाने की दिशा में हम लोग कदम बिहार की सरकार ने रख दी है। और पूरे बिहार में 10 पॉइंटों को चुना गया है, जिसमें एक सिवान भी है। मैरवा के चौतापुर पंचायत के 8वां गांव में लगभग 1.25 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हो रहा है, जहां छोटे मझोले लघु किस्म के उद्योग लगेंगे। जो बेरोजगारी का मामला है, जो पलायन का मामला है, उस समस्या का भी समाधान होगा। बड़े बड़े पूंजीपति आएंगे बिहार में, अपनी पूंजी का निवेश करेंगे और उद्योगों का जाल भी बिछेगा। ये हमारी सरकार की यही दिशा है। तो इस दौर में हमारी सरकार बिहार के औद्योगिक विकास के लिए, इसके औद्योगिकरण करने के लिए, पलायन को रोकने के लिए इस पर ज़्यादा जोर देगी। जी, जिस तरीके से देखा जाए चुनाव में जो रिजल्ट आए हैं उसमें बीजेपी जो है नंबर 1 की पार्टी बन चुकी है। लोजपा जो है वो भी अच्छी खासी सीट लेकर के आ चुका है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री उनको नहीं भी बनाया जाएगा तो भी एनडीए जो है वो बहुत बिखरेगा नहीं। नीतीश कुमार अगर हट भी जाते हैं तो भी बीजेपी बाकी जो पार्टी अलायंसेस उनके हैं उनके साथ मिलकर के सरकार बना लेगी। तो अब नीतीश कुमार का नखरा जो है वो चलेगा नहीं। देखिए, मैं मानता हूं कि न बीजेपी जीती है, न जदयू जीता है, न लोजपा जीता है, न हम जीता है, न आरएलएम जीता है। सब एनडीए चुनाव जीता है। 202 सीट एनडीए जीता है और एनडीए का पूरा परिवार इंटैक्ट है, एक साथ है। और बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ही इस बार पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। कहा यह जा रहा है कि कुछ दिन के लिए तो उनको बनाया जा सकता है मुख्यमंत्री, लेकिन फिर उसके बाद इंटरनल कमेटी करके और उस पर विचार किया जाएगा, उनको हटाया जाएगा। अगर वो मानते हैं तो ठीक एनडीए में रहें, वरना वो जा सकते हैं और महागठबंधन जो है वो उनका कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए कि सरकार बनाने का जो आंकड़ा है वो बीजेपी और एलजेपी बाकी सहयोगियों के पास मौजूद है। देखिए, मीडिया के जरिए और विरोधियों के जरिए ये सब प्रचार है। जी, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। जब तक वो चाहेंगे मुख्यमंत्री वही रहेंगे। जी, आप जिस तरीके से कह रहे थे कि अगर दूसरी बार हमारी सरकार बिहार में बन जाती है तो विकास की और जो गति है उसमें तेज़ी आएगी। क्योंकि लगातार आपने कहा था कि बहुत सारे ऐसी चीज़ों को हमने करा दिया है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार बनने के बाद, आचार संहिता के बाद होगा। अब तो सरकार आपकी बन गई है, सीवान वासियों को क्या कहेंगे? देखिए, हम सीवान वासियों को सिर्फ इतना ही कहेंगे, जो विकास की गति है वो निरंतर जारी रहेगी। और जो काम अभी भी कुछ अधूरे पड़ेंगे उसमें हम लोग जनता से भी सलाह लेंगे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लोग होंगे उनसे भी सलाह लेंगे। और जो भी अधूरे काम हैं उसके लिए लगातार प्रयास जारी रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार से भी हम लोग पूंजी लाएंगे और बिहार सरकार, यहाँ भी हम ही लोग की सरकार है, यहाँ से भी लगातार हम लोगों की कोशिश जारी रहेगी। और डबल इंजन की सरकार मिल करके सीवान के विकास के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। चलते चलते सीवान वासियों को और ख़ास करके जो लोगों ने वोट किया है या नहीं किया है उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम सीवान वासियों से, यहाँ के सभी मतदाता बंधुओं से, समाज के हर वर्ग के तबके के लोगों से, अल्पसंख्यक समाज के लोगों से हम यही अपील करेंगे कि लंबे समय से सीवान शांत है और यहाँ पर शांति और सद्भाव को बनाए रखा जाए। सब लोग मिलजुल करके रहें आपस में। जो वोट दिए हैं वो भी, नहीं दिए हैं वो भी, सब लोग सीवान है, सीवान के सब लोग एक ही परिवार के लोग हैं और सबके साथ एक ही तरह का व्यवहार होना चाहिए। जो वोट नहीं भी दिए हैं उनका भी काम जो एनडीए के नेता हैं उनको भी करना चाहिए, या जो विपक्ष के नेता हैं एनडीए के लोगों का, उनको भी उसी ढंग का व्यवहार रखना चाहिए। इसी में सीवान की भलाई है, आपका, हमारा, सबका इसी में कल्याण होगा। तो ये थे हमारे साथ रमेश सिंह कुशवाहा, जो जीरादेई के पूर्व विधायक हैं। इन्होंने कहा है कि हमने कुछ अलग से काम नहीं किया है, लेकिन चर्चाएं पूरे शहर में तेजी से ये फैल चुकी है कि रमेश सिंह कुशवाहा की बदौलत ही एनडीए ने 7 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की है। अगर एक सीट गया है तो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को जाता है कि बीजेपी ने, जो उनके बड़े नेता हैं, उन्होंने आके सेकुलरिज्म को छेड़ा है और अब पूरा समाज जो है वो, या सीवान शहर की बात करें, वो जात पात और बाकी चीज़ों से बिल्कुल अपने आप को अलग कर चुका है। शायद इसी का नतीजा रहा है कि एनडीए के खाते से एक सीट कटा है, लेकिन
चाहे इसके पीछे का कारण कुछ भी हो, एनालिसिस करेंगे, रमेश सिंह कुशवाहा ने कहा है, और उसके बाद जाकर के इस पर कोई भी अपना विचार व्यक्त करेंगे। फिर उत्तम फुटवेयर, नाम ही काफी है। सिवान के सूरापुर में द गोल्डन पाम्स होटल एंड बैंक्वेट हॉल अब आपके इवेंट के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बर्थडे, सगाई, शादी, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लग्जरी बैंक्वेट हॉल इंडोर और आउटडोर विकल्पों के साथ उपलब्ध है। द गोल्डन पाम के साथ अपने फंक्शन को उत्कृष्ट और यादगार बनाएं। संपर्क करें 9296288819, 9296288820। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए Select24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद।